हमारे वीडियो में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज का वीडियो हमारा है पूजा पाठ का। जैसे कि एक माता जी हैं, वो हमेशा वृंदावन जाती हैं और वहाँ पर कृष्ण जी की पूजा करती हैं। हमेशा सत्संग सुनती थीं। बहुत दिन आते जाते उनको बीत गए और वो बहुत ध्यान से पूजा करती थीं। एक दिन धीरे धीरे करके वो बूढ़ी हो चली, तो क्या करें, गाड़ी मोटर में बैठ नहीं पाती, चल नहीं पाती। तो उन्होंने कहा कृष्ण जी से, भैया इतने दिनों से आपके दर्शन करने हम वृंदावन आते थे, आज आप ही हमारे घर चलें। एक मूर्ति वहां से खरीद कर ले आती हैं, गोद में उन्हें लाती हैं और अपने घर में रख लेती हैं। बड़े आराम से उनकी पूजा करती हैं, डेली उन्हें नहलाती हैं, डेली उन्हें भोग लगाती हैं। खाना बिना उनके नाश्ता भोजन कुछ भी नहीं करती हैं। बहुत ध्यान रखती हैं। रात को उन्हें सुलाती हैं, दिन को बिठाती हैं, थोड़ी देर गोद में लेके उन्हें टहलाती घुमाती हैं। ऐसे करके माता जी कृष्ण जी का बहुत ख्याल रखती हैं। एक दिन माता जी बीमार हो जाती हैं। बीमार होने के बाद वो बहुत ज्यादा तबीयत गड़बड़ हो जाती है। डॉक्टर को दिखाया गया, फिर भी आराम नहीं मिला। इसके बाद माता जी अपनी बहू से आवाज करती हैं, बहू आज कृष्ण जी को नहला दो, मेरी तबीयत कुछ नहीं काम करती कि हम खड़े हो जाएं तो हम नहलाएं, आप नहला के उन्हें भोजन कराओ। बहू बोली ठीक है मम्मी, मैं कर देती हूँ। और वो नहलाने जाती है। कृष्ण जी हाथ से बिछल जाते हैं और चटिया पे गिर जाते हैं। माता जी बहुत जोर से चिल्लाती हैं और दौड़ती हुई भागती हैं, खुद भी गिर जाती हैं। कहती हैं मेरे लल्ला को तुमने कैसे गिराया, एक दिन तुम्हें करना पड़ा तो मेरे लल्ला को तुमने गिरा दिया, मेरे लल्ला के चोट लग गई। उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और बहुत रोती हैं कि मेरे लल्ला के चोट लग गई। सारे शरीर को उनके दबाती हैं, देखती हैं कहाँ चोट आई है, कहाँ चोट लगी है। उनसे बार बार पूछती हैं लल्ला कहाँ तुम्हारे चोट लगी है। ऐसा कह करके माता जी बहुत रो रही हैं। माता जी के एक ही बेटा बहू थे। माता जी अपने बेटे से कहती हैं बेटा डॉक्टर को बुला लाओ, हम लल्ला को दिखा दें। बेटा कहता है माँ लल्ले को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हैं, थोड़ा सा फिसल गए हैं, बाकी लगा चोट नहीं लगी। माता जी नहीं मानती, बार बार अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती हैं बेटा लल्ले के लग गई है। दोपहर से शाम हो गई लेकिन माता जी चुप नहीं हो रही हैं, रो रही हैं, लल्ले को गोद से रख भी नहीं रही हैं, बहुत परेशान हैं। शाम होते ही बेटा बोला अब मुझे डॉक्टर बुलाना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब चलो मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, अगर कृष्ण जी का नाम ले लेंगे तो डॉक्टर भी घर नहीं आएगा। इतने में बेटा जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर से बोलता है मेरी माँ बहुत बीमार हैं, चलो मेरे साथ देखो। डॉक्टर आता है घर तो माता रोती हुई कहता है माता जी आपको क्या हुआ, नारी दिखाओ। माता जी कहती मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे लल्ला को देखो, मेरे लल्ला गिर गए हैं, इनके बहुत चोट आई है। डॉक्टर साहब उन्हें हाथ से देख लेते हैं, इधर उधर कहते हैं इनके कोई चोट नहीं है माता जी, और ये बिल्कुल ठीक हैं, आप मत परेशान हो, ये कभी इनके चोट नहीं आती है। माता जी कहती हैं डॉक्टर साहब अच्छे से देखो, मेरे लल्ला के चोट है, बहुत ज्यादा लगी है, बहुत परेशान है। फिर भी डॉक्टर कहता है नहीं माता जी कुछ चोट नहीं है। इसके बाद
माता जी कहती हैं डॉक्टर से कि आप वो जो कान में लगाते हैं उसको निकालो और मेरे लल्ला को चेक करो। फिर वो डॉक्टर साहब आला निकाल लेते हैं और लल्ला को देखते हैं। जैसे उनके सीने पे आला लगाते हैं तभी कृष्ण जी की धड़कन आने लगती है। डॉक्टर हैरान होता है कि यहाँ क्या बात है, ये तो सचमुच इनकी धड़कन सुनाई मुझे दे रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बार बार को कृष्ण जी को उलट पलट कर देख रहे हैं, आला लगाकर उनकी धड़कन बराबर आ रही है। कृष्ण जी बिल्कुल लगता है इनके जान है और डॉक्टर घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। उसको पसीने से पसीना हो जाता है। डॉक्टर परेशान होता है, कहते हैं माता जी हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके लल्ला को प्रणाम करते हैं और हमने तो ऐसे देखा तो लल्ला को कुछ भी नहीं है और पत्थर की मूर्ति ही है। हमने सोचा इसलिए आपके लल्ला पे जान है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहीं अपना झोला झंडी छोड़ देता है और कहता है माता जी प्रणाम करके चल देता है। कहता है हम भी वृंदावन जाएंगे और कृष्ण जी की पूजा करेंगे, लल्ला को फिर अपने घर लाएंगे। तो माता जी का बेटा बोलता है डॉक्टर साहब अपना ये तो ले लो, बैग तो लेते जाओ। डॉक्टर साहब बोलता है अब मुझे बैग की और कुछ की जरूरत नहीं है, अब मैं वृंदावन जाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।